अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे सब ठीक है। आई होप कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। और यहाँ पर ना मैंने कुछ सामान मंगवाए थे दराज से, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि ना ये मुझे बड़े ही पसंद आए थे। बड़ी अच्छी क्वालिटी के ये बॉक्सेस थे कि दालें वगैरह जब भी मैं पैकेट वगैरह ओपन करती थी और डालती थी वापस, मुझे एक बॉक्स के अंदर सबको डालना पड़ता था। तो कभी इस तरह होता था, कभी किसी एक में भी अगर कीड़ा लगता था तो सब में ही वो कीड़ा जो है वो मोस्टली आ ही जाता था। तो ये मैंने दराज से मंगवाए थे। और मैंने ना 4 मंगवाए थे। मैंने कि पहले मैं देखती हूँ कि इनकी क्वालिटी किस तरह की है, फिर बाकी मैं और ना मंगवाऊँगी यहाँ से। तो इन सबको मैंने वॉश कर लिया है और अब यहाँ पे मैंने रख दिया ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाएं, ताकि मैं आसानी से फिल कर सकूँ। मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि चलें, अब ये है कि थोड़ा सा किचन भी ना अच्छा लगता है अगर आप प्रॉपर चीज़ें रखती हैं। प्रॉपर एक ही जैसे कंटेनर में अगर हम चीज़ें रखते हैं तो बड़ा ही मतलब अच्छी लुक भी आती है और साथ में बड़ी ही आसानी हो जाती है। वैसे तो चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं, और अगर पैकेट्स में रखते हैं तो वो भी मैसी मैसी से लगते हैं सारे ड्रार्स, और इस तरह से हो जाता है। तो बहरहाल मैंने इसके अंदर यहाँ पर मैंने चने की दाल ऐड की है, और इसके साथ ही मैं दाल माश जो है वो मैं ऐड करूँगी एक में। और मैं हमेशा ही छोटे छोटे पैकेट्स लेकर आती थी, इसी वजह से छोटे लाती थी कि अगर बड़े लाती थी तो वो जल्दी ख़राब हो जाते थे। अब मुझे ये नहीं है कि 1 kg का है, जो बड़ा है ये 2 kg का है। तो ये मैंने पहले कहा कि पहले मैं थोड़े मंगवाऊंगी, उसके बाद मुझे ताहिर कह रहे थे कि सारे इकट्ठे मंगवा लेने थे। मैंने कहा नहीं, बस मुझे ये था कि पता नहीं क्वालिटी कैसी होगी, ऐसे ना हो कि अच्छी क्वालिटी ना हो, क्योंकि बाहर ना स्टोर में काफ़ी महंगे मिल रहे थे और मुझे बहुत ही रिजनेबल मिले दराज से। तो बस एक में देखिए मैंने नूडल्स डाल रही हैं बड़ी आसानी से, 1 कप है इसके साथ ही। तो आसानी से ना इंसान अगर चाहे तो जितने कप्स बनाना चाहे तो मेजरमेंट भी काफ़ी अच्छी है, इसके साथ आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 2 किस्म की लोबियास थी, तो मैंने एक पैकेट ही रख लिया, अंदर उसको डाला नहीं है। और चावलों के लिए नहीं है ये, क्योंकि छोटे कंटेनर चावल हमेशा ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए उसके लिए मैं बड़ा कंटेनर यूज़ करती हूँ। और ये देखिए 2 डिफरेंट टाइप के चावल आ गए थे, तो मैंने ऐसे ही एक पैकेट इसके अंदर रख लिया है। और बस इसको अब ना मैं रख दूँगी कबर्ड में। और पहले जो था ना, मैं इनको ये जो सामने ये इसमें मैंने चीनी रखी हुई है, इसमें येलो वाले में, और इसमें दालों के पैकेट जब ओपन करते थे सारे मैं इकट्ठे रख लेती थी इसमें। और बाकी में बस मुझे बड़ी ही आसानी हो रही थी। तो यहाँ पर कुछ फ्रूट्स लेकर आई थी, तो जल्दी से मैं फ्रूट सारा जो ये संभाल लूँगी, और जो वॉश करने वाला होगा उसको वॉश कर लूँगी, और जो वैसे ही फ्रिज में रखने वाला होगा तो वो फ्रिज में रखूँगी। बाकी मेरा प्लान था कि मैं कुछ ना किचन में कुछ कार्नर वगैरह भी सेट करूँगी, या टी कार्नर बनाऊँगी। तो इंशाल्लाह मैं अभी उसके लिए मैंने कुछ जो ऑर्गेनाइज़र वगैरह थे वो मैंने मंगवाने थे, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ना आगे शेयर करूँगी। तो आजकल ग्रेप फ्रूट भी बड़ा अच्छा आ रहा है, तो मैं तो आजकल खा रही हूँ, मुझे तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है। मैं जब नाश्ता कर लेती हूँ उसके बाद ना बड़ा ही 2-3 घंटों के बाद मेरा दिल चाहता है ग्रेप फ्रूट खाने का। एप्पल तो वॉश नहीं करती मैं, उसको ऐसे ही पैकेट में बंद करके रखती हूँ, ताकि एप्पल जो है ना वो जल्दी ख़राब हो जाते, इसलिए एप्पल को वॉश नहीं करना चाहिए। तो ये अभी ठंडे होंगे तो ये खा लेने हैं, और तो ग्रेप्स वॉश करके। इस बार ना ये ग्रीन प्याज मुझे कुछ ज़्यादा ही मिल गया था, तो फिर मैंने ले लिया, क्योंकि काफ़ी फ्रेश और काफ़ी खूबसूरत सा ग्रीन कलर था इसका। तो अब अगर जब ज़्यादा मेरे पास आ जाते तो उसका मैं ये करती हूँ कि ना उसको वॉश करके ही रखती हूँ। तो जो प्याज वाली साइड है वो मैंने कट कर लिए, बाकी जो ख़राब वगैरह होगा वो सारा मैं हटा लूँगी। और अब इसको अच्छे से मैं बास्केट में वॉश करूँगी। इसको ना काफ़ी टाइम तक रखना पड़ता है ताकि बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाए, क्योंकि ना मैंने इसको फ्रीज़ करना है। तो आप कोशिश करें कि इसके अंदर कोई भी पानी बाकी ना रहे, बिल्कुल अच्छे से ड्राई। तो ना मैंने इनको जब बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गए थे, मैंने इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए, जितना हम लोग फ्राइड राइस में या हम लोग आमलेट वगैरह में जिस चीज़ में भी यूज़ करते हैं, तो मैंने उस तरह कटिंग कर ली थी सारी। अब इनको मैं छोटे इस तरह से पैकेट्स में बंद कर रही हूँ, जितना मुझे एक टाइम के लिए चाहिए होगा, क्योंकि हम इसको डीफ्रोज़ करके ना नहीं रख सकते। हमें जितना चाहिए होगा तो हमने फ्रोज़न ही डालना होता है। तो छोटे पैकेट्स में ये बना लूँगी सारे इस तरह से, और अब मैं इसको ना फ्रीज़र में रख लूँगी। जब हमने इसको यूज़ करना होगा तो फ्रीज़र से निकाल के हमने इसको फ़ौरन से यूज़ करना होगा, तब ये बिल्कुल फ्रेशली लुक देंगे। एक मैं लेकर आई थी, इसको भी मैंने अच्छे से सारा जो है वो वॉश कर लिया था, और ये भी अब बास्केट में रखी थी मैंने, बिल्कुल ये ड्राई हो गई है। तो इसको भी मैं इसी तरह से किसी भी शापर वगैरह में रख लें, या आप किसी भी एयर टाइट बैग में रख लें। मैं इसको शापर में सिंपल रखूँगी, क्योंकि मैं नेक्स्ट डे ही बनानी थी, तो इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। आज भी मैं बनाऊंगी बैंगन। बड़े मज़े के फ्रेश बैंगन मिले थे, तो मेरा बड़ा दिल था कि मैं बैंगन का भरता बनाऊंगी। तो यहाँ पर ना मैं इसको इस तरह से 4 कट लगा लूँगी। इसमें यह होता है कि साफ़ सुथरा पता चल जाता है कि अंदर कोई कीड़ा वगैरह लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, क्योंकि मैंने ये देखे कि बड़े ही प्यारे बैंगन होते हैं लेकिन अंदर से ना उनको कीड़ा कोई ना कोई लगा ही होता है।
तो थोड़ा सा ना मैं वेजिटेबल की तरफ आ रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे बिल्कुल भी वेजिटेबल नहीं खाते हैं। क्योंकि सही बात यह कि मैं वेजिटेबल बहुत ही कम बनाती हूँ, ताहिर भी इतने शौकीन नहीं है, तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं आ रहे इस तरफ। हमेशा ही बस चावल और चिकन वगैरह और मीट वगैरह ही चलता रहता है। तो इसलिए आजकल मैं ट्राई कर रही हूँ कि डिफरेंट रेसिपीज़ बनाऊँ और बच्चों को ना थोड़ा सा इनका आदी करूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने लहसुन को इस तरह से ना 2 से 3 पीसेज में कट कर लिया था। तो ये लहसुन भी इसके अंदर मैं इस तरह से डालूंगी। इनको भी ना साथ ही मैं यहाँ पर स्टोव के ऊपर रख के ना मैं इनको यहाँ पर भूनूंगी, और ये बड़ा ही मज़ेदार किस्म का टेस्ट इनका बन जाता है। पहले मैं फुल बैंगन को इस तरह से लगाती थी ऊपर, और कभी ना उसके अंदर मुझे फील होता था कि कोई ना कोई कीड़ा जो है ना वो निकल ही आता था। तो अब जो है ना मैंने ये वाला तरीका किया, तो सेम टू सेम टेस्टी होता है और बड़े ही मज़ेदार किस्म के ना बैंगन बन जाते हैं। आप लोग भी इस तरह से ट्राई करके देखिएगा ज़रूर, बड़े मज़े के बनते हैं। तो बस यहाँ पर ना मैं इनको यहाँ पे रख दूँगी अच्छे से। जब ये बिल्कुल सॉफ्ट से हो जाएंगे तब मैं इसको रिमूव करूँगी। साथ ही टमाटर को भी इस तरह से मैं स्टीम दे दूँगी। ये भी बहुत ही मज़े के लगते हैं, इनका टेस्ट भी बहुत ही मज़े का हो जाता है, छिलका आराम से इनका उतर जाता है। ये देखिए बड़े मज़ेदार किस्म के सॉफ्ट से बिल्कुल अभी आसानी से मैश्ड हो रहे हैं। और शायद वो क्लिप नहीं मैं बना सकी, उसका शायद मिस हो गए कहीं, कि जब बैंगन भी जब अच्छे से जब सॉफ्ट हो गए थे तो मैंने उनका छिलका जो है वो रिमूव कर लिया था सारा। और अब बैंगन और टमाटर और इन दोनों को ना मैं अच्छे से इस तरह सारा जो है वो मैशर से मैं मैश कर लूँगी। सारा बिल्कुल बड़ी आसानी से ये मैश हो जाता है। नहीं जी, ज़िंदगी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम चूल्हा साफ़ करना। अगर आप साथ साथ चूल्हा साफ़ कर लेते हैं ना, यकीन जाने लाइफ बड़ी ही आसान हो जाती है। और अगर गंदा होता रहे, चूल्हा होता रहे, फिर हम एक ही बार खड़े होकर उसका साफ़ करते हैं ना, यकीन जाने इतना टाइम लग जाता है, हाथों की भी बुरी हालत हो जाती है, इंसान थक जाता है, वो वाली बात होती है। तो साथ साथ साफ़ कर लिया करें, बड़ी आसान हो जाती है लाइफ। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ कप तक ऑयल ले लिया है, साथ ही मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज कट करके ऐड कर ली है। थोड़ी सी प्याज और ऑयल जो है ना इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। तकरीबन 2 अदद आलू थे, उनको मैंने इस तरह से पत्ते पतले कतलों में कट कर लिए, वो ऐड कर लिए हैं। साथ ही 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें और हस्ब ज़रूरत नमक, 1 टीस्पून दड़ा मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई सब्ज़ सूखा धनिया, और साथ ही 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड किया है, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसके अंदर ना हल्दी ऐड किया है। तो इन सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। साथ ही हमने जो बैंगन का भरता बनाया था वो ऐड कर लिया है। अब हम इसको ना अच्छे से यहाँ पर फ्राई कर लेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आप फ्राई करें। और आलू जो है ना अभी तक कुकड नहीं है, तो इसलिए मैंने आलू के लिए हाफ़ कप तक यहाँ पर पानी ऐड किया है। और अगर आप चाहें तो दही भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास पता नहीं मैंने दही क्यों नहीं ऐड किया, शायद अवेलेबल नहीं था इस टाइम पर, तो मैंने नहीं ऐड किया था। तो बस मैंने दम पे रख दिया। इसके साथ ही यहाँ पर मैं साथ ही तड़के वाले चावल बनाऊँगी। तो बच्चों को ना आज मैं बैंगन जो है चावलों के साथ खिलाने वाली, क्योंकि रोटी के साथ इतने अच्छे से नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून तक ऑयल ले लिया है। साथ ही मैंने एक छोटी सी प्याज इसके अंदर ऐड किया है और हल्का सा इसको मैंने फ्राई किया है। और साथ मैंने अपने चावलों के मुताबिक, मैं 1 कप चावल बना रही थी तो मैंने 2 कप पानी ऐड कर दिया है, और हस्ब ज़रूरत नमक, और साथ ही ना मैंने चावल ऐड कर लिए हैं। तो बस अब इनको हम अच्छे से, जब ये बॉयल हो जाएंगे तो इसका पानी हम ड्रेन आउट नहीं करेंगे, बस इनको दम देंगे। तो चावलों को ना मैंने दम पे लगा लिया था, और इसके साथ ही आप देखिए कि बैंगनों का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, और आलू जो थे उनको मैंने टेस्ट किया था, बड़े मज़े के सॉफ्ट हो चुके थे। तो अब यहाँ पर ना 3 से 4 मिनट तक लाजमी आपने फ्राई करना है, और जब ऑयल जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए तब ये डन है समझें, क्योंकि आप अगर यहाँ पर फ्राई करेंगे तब ही इसका टेस्ट जो है ना वो निकल कर आएगा। तो अब हम इसके ऊपर ग्रीन धनिया और साथ ही सब मिर्ची इसके ऊपर गार्निश कर लेंगे। और जो ताहिर थे वो ऑफिस से आ चुके थे, और उनको तो भाई रोटी चाहिए थी। उन्होंने कहा नहीं मैं तो रोटी के साथ खाऊंगा, चावलों के साथ नहीं खाऊंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आपके लिए ना मैं जल्दी से रोटियां डाल देती हूँ। तो बस ये गरम गरम सी रोटियां पक रही हैं ताहिर के लिए। और जब भी मैं इस तरह से गरम सी रोटी बनाती हूँ और साथ ही कोई सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ, तो यकीन जानिए मुझे अपना बचपन बड़ा ही याद आता है। क्योंकि अम्मी पता है क्या करती थी, अम्मी हमेशा हमारे लिए, जब हम लोग कोई सब्ज़ी नहीं खाते थे तो इस तरह से गरम रोटी बनाती थी, और उसके ऊपर ना सब्ज़ी वगैरह डाल कर देती थी, और कहती थी खाओ तो सही, इतनी मज़े की लगे, खाओ तो सही। और यकीन जाने कि वो टेस्ट जो है ना वो रह गया है। वो अभी भी जब मैं इस तरह से रोटी बनाती हूँ तो मैं कभी कभार ना लाजमी अपने लिए रोटी के ऊपर सालन डाल कर खाती हूँ, बहुत ही टेस्टी लगता है। शायद वो माँ का टेस्ट है जो इंसान के जहन में रह जाता है और बचपन की याद दिलाता है आपको, तो बड़ा ही मज़ा करता है। तो बस जी ये चावल जो थे रेडी हो चुके थे, बहुत ही मज़े के चावल बने थे यहाँ पर। तो अब मैं अंशरा के लिए यहाँ पर प्लेट रेडी करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, और मुझे ना मोटिवेशन दे थोड़ी सी, ताकि मैं आगे नेक्स्ट अच्छी वीडियोस बना सकूँ आप लोगों के लिए। तो इंशाल्लाह से फिर से मिलूँगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।